हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जो उनकी फीलिंग्स है वो फीलिंग्स क्यों है और क्या वजह है कि वो ये फीलिंग्स आपसे खुद नहीं जाहिर करते। तो ये सब अगर आपके सवाल है तो उसके जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Four of Scepters, the Empress, Eight of Scepters, Ten of Knives, and Four of Skulls. Okay. So हमारे पास है Eight of Scepters. Eight of Scepters के साथ उन्होंने कोशिश की है कि वो आपके बारे में ना सोचे। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बट यहाँ जो चीज़ देखकर मैं बार बार स्माइल कर रही हूँ वो ये कि ये पर्सन तो ऐसा लगता है कि तुरंत कमिटमेंट करना चाहता है। फोर ऑफ सेप्टर्स के साथ ये सीधे शादी के बारे में सोच रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये आपसे कल ही मिले हों या एक वीक पहले, बट इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कमिटमेंट है। ये एक्चुअली सिर्फ इसी बात को लेकर थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। टॉरस, इस पर्सन को आप गॉर्जियस लगते हैं। आपके अंदर जो लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है वो इस पर्सन को चाहिए ही चाहिए। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी ब्यूटी इस पर्सन को एक अलग ही फीलिंग करवाती है। इट्स लाइक उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो किसी से इतना अट्रैक्टेड हो सकते हैं विजुअली और इमोशनली, बट दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और इस पर्सन को लगता है कि बस यही तो परफेक्ट रिलेशनशिप है, यही तो परफेक्ट लव है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ गलत भी नहीं है, जो वो सोच रहे हैं ठीक ही सोच रहे हैं, बट उन्हें पता है कि द एम्प्रेस इतनी जल्दी तो उनसे कोई कमिटमेंट करने नहीं वाली या उनका कोई कमिटमेंट एक्सेप्ट करने नहीं वाली। उन्हें पता है कि अभी उन्हें वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा इस पर्सन को लगता है कि अभी आप उन पे आसानी से ट्रस्ट भी नहीं करेंगे बिकॉज अभी अभी तो आप मिले हैं। इवन इफ अगर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें हुई हो आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि इतने इजीली तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और उन्हें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे कि आप उन पे भरोसा कर सकें। ऑल्सो फोर ऑफ स्कल्स है तो ये पर्सन आपको लेके बहुत पोजेसिव भी हो सकता है। ओके, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये एक्चुअली आपके लिए ही बने हैं। प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपसे चिपकी हुई है। इट्स लाइक आपके आसपास इस पर्सन की ही एनर्जी है और समहाउ इन्हें लगता है कि आप दोनों यूं ही नहीं मिले हैं और एक ना एक दिन तो ये रिलेशनशिप वर्क ज़रूर करेगा। इट्स लाइक ओके टॉरस, मुझे आज नहीं तो कल मिलेंगे ही। मे बी एक लंबी जर्नी होने वाली है। मे बी टॉरस का दिल जीतना आसान नहीं है, बट मैं इधर ही रह के वेट करूँगा या करूँगी एंड देखेंगे कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती है। ये पर्सन अपने लिए चीज़ों के बेहतर होने का वेट करेगा, टाइम के बेहतर होने का वेट करेगा और कोशिश करेगा कि इस दौरान वो आपको खुद में इंटरेस्टेड रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे दूर चले जाएं। उन्हें लगता है कि आप उन्हीं को बिलोंग करते हैं और ये पर्सन काफ़ी पोजेसिव हो सकता है टॉरस। एंड ऐसा नहीं है कि ये आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स करेंगे या ओवरवेल्म करेंगे कि लाइक आपको अगर रिलेशनशिप में आना है तो मेरे ही साथ आना पड़ेगा और कोई आपके लिए बना ही नहीं है। ऐसी कोई बात ये करने नहीं वाले, बट डेफिनेटली ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और कोशिश करेंगे कि आप उन्हें ही चुनें। उन्हें पता है कि आपको प्यार करने वाले बहुत हो सकते हैं क्योंकि आप द एम्प्रेस हैं। आपको अटेंशन देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। सो उनके लिए बहुत सारा कंपटीशन है और अगर उन्हें आपके दिल में रहना है तो उन्हें अपने वर्थ को प्रूव करना होगा।
टर्न ऑफ नाइफ्स के साथ कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है जैसे कि उनके रास्ते में कोई ऐसी बाधा है जिससे वो पार कर ही नहीं पाएंगे। कभी कभी मन में बहुत उत्साह रहता है, इट्स लाइक जो होगा देखा जाएगा, और मैं और टॉरस तो करीब आ ही जाएंगे, ये रिलेशनशिप तो वर्क करेगा ही करेगा। एंड देन कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, वेट कर करके इनका पेशेंस लूज होने लगता है, बिकॉज इस पर्सन के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। और फिर ये सोचने लगते हैं कि शायद कभी टॉरस उनसे इम्प्रेस ही नहीं होंगे, ये इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और चीज़ें इनके लिए बहुत पेनफुल हो जाती है। उसी सिचुएशन को टेन ऑफ नाइफ्स दर्शा रहा है। ये पर्सन सफ़र कर रहा है अपनी इमेजिनेशन में, ना आपने कुछ कहा ना आपने कुछ किया, बस ये चीज़ें अज्यूम कर रहा है। कभी कभी इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉरस उनमें इसलिए इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है क्योंकि टॉरस को वो पसंद ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, टॉरस उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे, एफर्ट वो बस यूं ही कर रहे हैं। सो इनके ऊपर कभी कभी नेगेटिव चीज़ें हावी हो जाती है, जो कि एक साइकिल है किसी के लिए भी। सो जब भी ये नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, और यही वजह है कि इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को अपने मन के अंदर ही रखा है। वो इस ड्रीम में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप कभी ना कभी तो उनसे प्यार करेंगे, बजाय अभी फीलिंग्स कन्फेस करने के और इस चीज़ का रिस्क लेने के कि उन्हें ये सुनने को मिलेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये पर्सन चाहता है कि वो थोड़ा आगे बढ़े और टाइम ले और देखे कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वक्त के साथ शायद चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो खुल के आपके सामने कुछ भी कन्फेस कर पाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त, इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को अभी जाहिर करना ठीक नहीं समझते। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस। द सन, Ace of Grails, Nine of Scepters, the Fool, and the Hermit. Okay. So Nine of Scepters है। आई थिंक ये पर्सन ऐसे फील कर रहा है टॉरस जैसे कि वो बीमार हो गए हैं, और ये जो फीलिंग्स हैं वो उन्हें पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर चुकी है, और अब इस बीमारी का इलाज आप ही है द सन के साथ। जब तक ये आपके क्लोज नहीं आएंगे तब तक इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इनकी ये जो फीलिंग है वो दूर नहीं होने वाली। और आई थिंक एस ऑफ ग्रेल्स के साथ इस पर्सन को आपका प्यार चाहिए, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो फीलिंग जब आप किसी के साथ पूरी तरीके से प्यार में लॉस्ट हो और आप उस पर्सन को गहराई से जान पाएं। आई थिंक ये पर्सन ये जानना चाहता है कि आप एज अ लवर कैसे होंगे, आप उन्हें अगर प्यार देंगे तो वो प्यार कैसा होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इमेजिन भी कर रहे हैं। द हर्मिट के साथ ये अकेलापन इन्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है, और कभी कभी ये दूर की जर्नी पर निकल जाते हैं अपने ख्यालों में। द फूल के साथ एक्चुअली ये काफ़ी रेस्टलेस है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आगे करें तो क्या कहें, करें तो क्या करें। अपनी करंट फीलिंग्स को अपने अंदर रखने की कोशिश करेंगे, बट द हर्मिट इन्हें इतना मजबूर कर देगा ये अकेलापन कि ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके टूट जाएंगे और द फूल के साथ बिल्कुल केयर फ्री होके अपनी फीलिंग्स जाहिर करने लगेंगे। तो जल्दी इनके अंदर चेंज आएगा और आप इनसे ही सुनेंगे कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है टॉरस। यू आर सीक्रेट। तो आप इस पर्सन के लिए ये सीक्रेट सोल है जो इन्हें गाइड कर रही है, जो इन्हें वो लव दे रही है जिसका इन्हें इंतज़ार था। इस पर्सन को नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट इनके लिए कोई हो सकता है। ओके, आपकी बॉडी वो टेम्पल है जिसके अंदर वो गॉड है जो इन्हें प्यार करता है, इन्हें ऐसा लगता है वो गॉडेस है जो इन्हें चाहिए। तो ये पर्सन ऑब्वियसली इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला और जल्दी ही चेंजेस आप देखेंगे। ये थी रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए नवंबर के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।